चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश शुक्ला माँ शारदे टीचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। भौतिकी कक्षा 11वीं का आज दूसरा चैप्टर है मात्रक तथा मापन। सबसे पहले हम मापन जानें कि मापन क्या है। मापन किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। और मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसको कोई नाम दिया जाता है। उसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान देंगे, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसको कोई नाम दे दिया जाता है। उसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। फिर आगे चलते हैं मानक मात्रक की विशेषताएं। मानक मात्रक की विशेषताएं। पहली विशेषता है, इसका परिमाण पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए। इसका परिमाण पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए। दूसरा नंबर है, मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं उचित आकार का होना चाहिए। मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं उचित आकार का होना चाहिए। तीसरा नंबर है, मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसे पुनर्उत्पादित किया जा सके, जिसका निर्माण आसानी से किया जा सके। मात्रक ऐसा होना चाहिए जिससे पुनर्उत्पादित किया जा सके। चौथा नंबर है, मात्रक के परिमाण पर समय तथा स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रक के परिमाण पर समय तथा स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा नंबर है, मात्रक के परिमाण पर ताप व दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रक के परिमाण पर ताप व दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला नंबर है विशेषता में, मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होनी चाहिए, यानी हर जगह पर उसका मान समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, मात्रक के प्रकार। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है मूल मात्रक और दूसरा नंबर है व्युत्पन्न मात्रक। पहला नंबर मूल मात्रक और दूसरा नंबर है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक दूसरे में नहीं बदले जा सकते। अर्थात वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक दूसरे में नहीं बदले जा सकते, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मूल राशियां हैं, जैसे मूल मात्रक के अंतर्गत
7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल मात्रक, ये मूल मात्रक कहलाते हैं। आगे चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा मूल मात्रकों से ही प्राप्त किए जाते हैं, मूल मात्रकों से ही प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, त्वरण, बल, कार्य आदि। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, त्वरण, बल, कार्य आदि, ये कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब कैसे निकालते हैं तो इनको हम देखेंगे। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई तो लंबाई ही है और चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या है, लंबाई ही है। तो लंबाई गुणे लंबाई बराबर लंबाई का वर्ग, यानी लंबाई से ही किसका निर्माण हो रहा है, क्षेत्रफल का। इसी प्रकार आयतन में चलते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ये इसको भी यदि हम लिखते हैं तो लंबाई गुणे लंबाई, यानी लंबाई की घात कितना हुआ, 3। यल की घात, यानी लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं तो लंबाई की घात कितना हुआ, 3, यानी यल की घात 3। इस प्रकार हम मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को समझ चुके हैं। आगे के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। जय माता दी।